मैं सौरभ मान सरस्वती क्लासेज क्लास से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि HSSC ने हमें सीईटी की एक डेट दी 5, 6, 7 नवंबर, जिसको हम 99% सच मानकर चलते हैं और इसी निश्चित डेट को एग्जाम होना हम संभव मानते हैं। अगर इस डेट को देखा जाए तो दोस्तों हमारे पास लगभग 1 महीना बचा है और उसी के चलते हमने यहाँ पर यूट्यूब पे एक करंट अफेयर की सीरीज की है, जिसके माध्यम से हम आपको डेली 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड अवश्य करवाएंगे दोस्तों। और मेरा मानना यह है कि हमने इसको इस तरीके से तैयार किया है कि सीईटी एग्जाम का हरियाणा का करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा आपका। और अगर मैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों हरियाणा HSSC ने हरियाणा जीके का पोर्शन 25% निर्धारित किया है, जिसमें से अगर करंट अफेयर की बात करता हूं दोस्तों ये 8 से 10 नंबर वेरी करेगा। अगर हम यहाँ पर 1 महीने के अंदर आपको मैं सारी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा हरियाणा जीके की, जिसमें आपका करंट का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिसके चलते आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा 4th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने MCQ भी अटैच किए हैं, ताकि उन MCQ के बाद आपका चैप्टर बिल्कुल आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए। तो आओ इसको शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, दोस्तों इसकी भारत में सबसे पहली शुरुआत, अगर इसका पहले संस्करण की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन हुआ था 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 2018 दोस्तों ये डेट याद रखना, 31 जनवरी 2018। दोस्तों जब 2018 में इसका नेम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। बाद में 2019 में दोस्तों इसका नाम बदल कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। दोस्तों देखो इसमें है ना एक वर्ड, पहले ये स्कूल पर फोकस था, इसको कट करके यहाँ पर एक यूथ वर्ड ऐड किया। दोस्तों पहले ये राज्य स्तर के गेम होते थे, इसको बढ़ावा राष्ट्रीय स्तर बनाने के लिए तो इसमें एक वर्ड ऐड किया गया यूथ गेम्स। तो दोस्तों अब फिलहाल इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था, तो हम बोलेंगे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अगर दोस्तों इन खेलों की बात की जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत युवा छात्रों को विभिन्न खेल आयोजन में भाग लेने और उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। और यहां पर दोस्तों हमारे हरियाणा को चौथा संस्करण को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों हमारे हरियाणा में देखो दोस्तों इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, लेकिन दोस्तों कोविड 19 के चलते ये हो नहीं पाया था, इसलिए हरियाणा ने इसका आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 में किया। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करना। आयोजन इसका 4 जून से 13 जून 2022। और संस्करण अगर इसके एडिशन की बात की जाए दोस्तों ये 4th एडिशन है। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी दोस्तों पंचकुला, हमारे हरियाणा का जिला पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई। अगर यहां पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा में 2 हैं। पहला जहां पर इसका संस्करण हुआ, ओपनिंग सेरेमनी खेलो यूथ इंडिया की हुई पंचकुला। दूसरा दोस्तों यहां पर नोट करना गुरुग्राम। ये पॉइंट्स नोट कर लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टैटिक जीके का तथ्य है गुरुग्राम और एक है हमारा पंचकुला। अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, एक वर्ड होता है स्टेडियम। स्टेडियम से दोस्तों क्या नाम है कि एक पर्टिकुलर खेल से अर्थ होता है हॉकी, फुटबॉल, लेकिन जब ये है ना सभी गेम्स मिक्स हो जाएं, सबके ग्राउंड्स एक जगह रख दिए जाएं, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है दोस्तों। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे हरियाणा में 2 जगह याद रखना, पंचकुला और दूसरा गुरुग्राम। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था वो पंचकुला सेक्टर 3 में हुआ था। अगर दोस्तों यहां पर मैं बात करूं इनके पहले एडिशन की, ये दोस्तों हमारा चौथा एडिशन था। अगर यहां पर सारे एडिशनों को देखा जाए तो हमारा इसमें पहला संस्करण
ये पॉइंट्स नोट कर लेना दोस्तों सारे। पहला संस्करण भारत में 2018 में हुआ और जिसकी मेजबानी दोस्तों नई दिल्ली ने की थी। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल बेहतरीन ढंग से नोट करते रहना। और अगर मैं इसका दूसरा एडिशन की बात करूं, दूसरा संस्करण 2019 में हुआ था, जिसकी मेजबानी पुणे महाराष्ट्र द्वारा की गई। पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र द्वारा की गई। अगर दोस्तों इसके तीसरे एडिशन की बात करूं, थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण 2020 में हुआ, जिसकी मेजबानी गुवाहाटी असम द्वारा की गई। गुवाहाटी असम। और चौथा संस्करण दोस्तों हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हरियाणा को, जो संस्करण 2021 में होना था, कोविड-19 के चलते हुए ये 2022 में हुआ। और यहाँ पर हमारे पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स, याद रखना, पंचकुला हरियाणा। ये दोस्तों इसके अभी तक के चारों संस्करण हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है दोस्तों। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो पहला संस्करण 2018 में नई दिल्ली, दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र और तीसरा संस्करण 2020 गुवाहाटी असम। दोस्तों हर साल ये गेम हो रहे हैं। देखो 2018 में दिल्ली, 19 में पुणे महाराष्ट्र, 20 में गुवाहाटी असम और 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए इसको 2022 में करवाना पड़ा और ये हमारे पंचकुला हरियाणा में। अगर दोस्तों इसका फिफ्थ एडिशन की बात करें कि आने वाला एडिशन जो इसका फिफ्थ एडिशन है, पांचवा संस्करण, ये पॉइंट भी नोट कर लेना दोस्तों। पूछ लेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगामी स्थान क्या रहेगा, तो ये फिफ्थ एडिशन है दोस्तों 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में इसका पांचवा एडिशन होगा दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। अगर यहां पर दोस्तों बात करते हैं हमारे हरियाणा में जो इसका शुभारंभ हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अगर ये पूछा जाए इन खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इनका आयोजन किया गया था। और यहां पर एक दो पॉइंट्स दोस्तों नोट करना। अगर पूछा जाता है भारत के खेल मंत्री कौन है, भारत के खेल मंत्री अगर पूछ लिया जाए, वर्तमान में खेल मंत्री 2022 में अनुराग ठाकुर। दोस्तों ये पॉइंट नोट करना, भारत के खेल मंत्री 2022 में अनुराग ठाकुर। और हरियाणा के अगर खेल मंत्री पूछ लिए जाए, हरियाणा के खेल मंत्री अगर पूछ लिया जाए तो संदीप सिंह है जी। हरियाणा के खेल मंत्री वर्तमान में 2022 में संदीप सिंह। दोस्तों देखो भारत के खेल मंत्री पूछ लिया जाए तो अनुराग ठाकुर और हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह। दोस्तों संदीप सिंह के बारे में कुछ स्टैटिक तथ्यों पर ध्यान देंगे और इनको हम नोट करेंगे। इनसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखो संदीप सिंह की बात करते हैं, अगर संदीप सिंह की बात की जाए तो ये हमारे हरियाणा के, पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमारे हरियाणा के 2022 के खेल मंत्री हैं, 2022 के खेल मंत्री। अगर ये पूछ लिया जाए इनका संबंध हरियाणा में कहां से है, तो दोस्तों नोट करना, शाहाबाद कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। शाहाबाद कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह बनता है, देखो संदीप सिंह है ना, हमारी भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम के
पूर्व कप्तान। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ये रह चुके हैं दोस्तों, ये पॉइंट नोट करना। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान, और इन्हीं की कप्तानी में 2009 में, इन्हीं की कप्तानी के उसमें 2009 में भारतीय हॉकी टीम ने अजलान शाह कप जीता था। अजलान शाह कप जीता था दोस्तों। ये कप है ना, भारतीय हॉकी टीम ने 12 से 14 साल के बाद जीता था इन्हीं के उपलक्ष्य में। उसी के चलते 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। ये बेहतरीन पॉइंट बनता है। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अजलान शाह कप किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये बोलना कि हॉकी से संबंधित कप है अजलान शाह कप। 2009 में किसकी कप्तानी में जीता था? संदीप सिंह की। और 2010 में ऐसे खेल मंत्री जिनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है वो है हमारे संदीप सिंह। इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, जब एक चीज और याद रखना है, संदीप सिंह का एक पॉइंट, ये डीएसपी पद पर भी कार्य कर चुके हैं दोस्तों, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये पॉइंट भी आप नोट करते रहना। अगर वर्तमान में बात की जाए दोस्तों, ये पेहवा से विधायक भी हैं, पेहवा से विधायक हैं दोस्तों। ये पॉइंट नोट करना, ये इस समय पेहवा से विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पेहवा से विधायक हैं जी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर संदीप सिंह से एक और बनता है, जो कि बेहतरीन, और ये क्वेश्चन 101% मेरे को लगता है कि इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष वर्तमान में संदीप सिंह है जी। ये नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट संदीप सिंह के मैंने आपको बताए, ये सारे पॉइंट्स दोस्तों नोट कर लेना। एक बार दोबारा देखते हैं। देखो दोस्तों, संदीप सिंह का संबंध अगर पूछा जाए तो शाहाबाद कुरुक्षेत्र से हैं जी। दूसरा, ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। इन्हीं की कप्तानी में 2009 में भारतीय हॉकी टीम ने अजलान शाह कप जीता था, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अजलान शाह कप दोस्तों हॉकी से संबंधित कप है। उसके बाद ये डीएसपी पद पर भी रह चुके हैं, और वर्तमान में पेहवा क्षेत्र से ये विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। और यहाँ पर वर्तमान में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी कौन है? संदीप सिंह। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स नोट करना संदीप सिंह के। ये स्टैटिक जीके के भी बनते और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाने की उम्मीद है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आदर्श वाक्य की, इसके आदर्श वाक्य की, तो इसका आदर्श वाक्य इस बार था साथ में है हम, वी आर टुगेदर। तो दोस्तों इसकी टैगलाइन इस बार थी, साथ में है हम, वी आर टुगेदर। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर की बात की जाए, तो ये हमारा भारत में नई दिल्ली में है। तो इस पॉइंट्स को नोट करना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगर इससे अभी फिलहाल इससे एक करंट का क्वेश्चन दिल्ली वाले बच्चों के लिए है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय दिल्ली के हैं विनय कुमार सक्सेना। ये पॉइंट भी दोस्तों नोट करना, विनय कुमार सक्सेना अभी बने हैं। अगर पूछा जाए किसकी अभी इन्होंने रिप्लेस किया है, अनिल बैजल को, अनिल बैजल।
पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, और ये नई अपॉइंटमेंट है दोस्तों, इसको पॉइंट लगाकर नोट करना। इस समय नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार। अगर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कैटेगरी की, तो दोस्तों इसमें दो कैटेगरी के प्लेयरों ने भाग लिया था, अंडर 17 और अंडर 21। यहां पर एक चीज और, चलो एक पॉइंट और ऐड करना आप, राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस अगर दोस्तों पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये याद रखना 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट और नोट करना दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। अगर इसमें एक पॉइंट और अगर हम स्टैटिक का जोड़ें कि 29 अगस्त को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म अवसर पर यह मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर बोला जाता है। और इन्होंने है ना भारतीय हॉकी टीम में 1928 में, उसके बाद 1932 में और 1936 में लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था जी, हैट्रिक लगाई थी इन्होंने। लगातार भारतीय हॉकी टीम ने इनकी कप्तानी के उसमें 1928, 1932, 1936 लगातार यहां पर हैट्रिक लगाई थी, स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में। तो याद रखना दोस्तों, अगर यहां से पॉइंट बनता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स नोट करते रहना। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का शुभंकर की बात की जाए, यहां पर हरियाणा के शुभंकर की बात की जाए तो ये है धाकड़ दा बुल। दोस्तों जब इसको लेकर आया गया था तो ये ट्रैक्टर पर बिठाकर लाया गया था इसको, और एक यहां पर यूथ गेम्स खेलो इंडिया का एक एंथम बजा था जिसके वर्ड्स हैं हम 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 खेलो इंडिया यूथ एंथम्स के यहां पर जब इसको लेकर आया गया था। अगर बात करी जाए हरियाणा में आयोजन कहां कहां पर हुआ, दोस्तों ये पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली। तो ये याद रखना इन गेम्स का आयोजन पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली को हुआ था। 2022 की बात कर रहा हूं दोस्तों। और इसमें ना पंचकुला की अगर बात की जाए तो अगर यहां पर एक स्टैटिक का फॉर्म पूछा जाए तो पंचकुला की स्थापना लिख लो दोस्तों, 15 अगस्त 1995 को हुई थी, 15 अगस्त 1995। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, इसमें चंडीगढ़ और दिल्ली दो केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ था, चंडीगढ़ और दिल्ली। अंबाला की बात की जाए दोस्तों, अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। उसके बाद देखो शाहबाद, अगर शाहबाद को देखा जाए तो यहां पर एक सहकारी शुगर मिल है दोस्तों, सहकारी शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल। और जो ये शुगर मिल है ना शाहबाद में, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है शाहबाद, सहकारी शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी, 1984 को हुई थी। अगर दोस्तों चंडीगढ़ की बात की जाए तो इसमें कुछ एक फैक्ट्स हम नोट करेंगे दोस्तों, पहले इनको नोट कर लो। देखो हरियाणा का शुभंकर धाकड़ दा बुल, जब इसको लेकर आया गया तो ये ट्रैक्टर पर बिठाया था जी। अगर ये बात की जाए यहां पर खेलो इंडिया एंथम्स के वर्ड थे हम। और ये बात की जाए कि हरियाणा में आयोजन कहां कहां हुआ था, तो पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में हुआ था। अगर यहां पर बात की जाए पंचकुला का स्थापना दिवस 15 अगस्त 1995, अंबाला 1 नवंबर 1966 और शाहबाद में सहकारी शुगर मिल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सहकारी शुगर मिल है दोस्तों, ये याद रखना, सहकारी शुगर मिल जिसकी स्थापना 1984 को हुई थी। अगर चंडीगढ़ की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ के कुछ एक पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं दोस्तों, हर बार पेपर में स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के कुछ एक पॉइंट्स बनते हैं जिनको हमें नोट करना है। अगर बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ की,
चंडीगढ़ की यहां पर अगर योजना की बात की जाए कि चंडीगढ़ की योजना बनाने की योजना कब बनाई गई, तो 1950। और यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है अल्बर्ट मेयर। अल्बर्ट मेयर। तो ये पॉइंट्स नोट करना दोस्तों। अगर पूछा जाए यहां पर चंडीगढ़ की स्थापना स्थापना कब हुई, ये कई बार पेपर में पूछ लिया, तो ये याद रखना दोस्तों 2 अप्रैल 1952। 2 अप्रैल 1952। ये पॉइंट्स नोट करना दोस्तों। भाई चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ की योजना अगर पूछी जाए तो 1950 में अल्बर्ट मेयर द्वारा स्थापना 2 अप्रैल 1952। एक तीसरा पॉइंट और नोट करना दोस्तों, अगर इसका शिलान्यास पूछा जाए, शिलान्यास अगर यहां पर पूछा जाए तो याद रखना 7 अक्टूबर 1953। 7 अक्टूबर 1953 को किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया था, केयूके का, जिसकी स्थापना 1956। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, एक 1956 में की गई। दोस्तों चंडीगढ़ को है ना जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर हरियाणा में अगर पूछा जाए, नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ को बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ को बोला जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स याद रखना। अगर एक पॉइंट्स और बनता है जिसमें भाई चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, चंडीगढ़ का प्रशासक, तो पंजाब के गवर्नर, जो वर्तमान में पंजाब के गवर्नर है ना, पंजाब के गवर्नर वो हमारे चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। और इस समय ना वर्तमान में पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं जी, याद रखना ये पॉइंट दोस्तों, एक करंट अफेयर का बेहतरीन पॉइंट है। वीपी सिंह बदनौर। बच्चे काफी गलत करते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासक किसे कहा जाता है, यानी कौन होता है, तो पंजाब का गवर्नर होता है, ना कि हरियाणा का गवर्नर। दोस्तों चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ संयुक्त रूप से राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, और चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब का गवर्नर होता है वीपी सिंह बदनौर। अगर इनको बात की जाए, किन को रिप्लेस किया इन्होंने, बनवारी लाल पुरोहित। पहले इनसे पहले थे बनवारी लाल पुरोहित। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों ये सारे यहां पर चंडीगढ़ की बातें मैंने आपको बताई। चंडीगढ़ को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। योजना पूछी जाए तो 1950 में अल्बर्ट मेयर द्वारा स्थापना 2 अप्रैल 1952। शिलान्यास दोस्तों 7 अक्टूबर 1953 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शिलान्यास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी किया था 1956 में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना। एक और लिख लो, अगर एमडीयू की स्थापना पूछ ली जाए, रोहतक में है जी, एमडीयू की स्थापना 1976। और यहां पर अगर पूछा जाए चंडीगढ़ के प्रशासक कौन होते हैं, पंजाब के गवर्नर है। और इस समय वर्तमान में 2022 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2022 करंट का क्वेश्चन है, वीपी सिंह बदनौर है, और इन्होंने रिप्लेस किया है बनवारी लाल पुरोहित को। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, इसको आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार हरियाणा ने राज्यव्यापी मसाल रिले का आयोजन किया था दोस्तों। राज्यव्यापी मसाल रिले, देखो दोस्तों जो ये पिक्चर दिख रही है ना, इसमें जो ये हमारे को पिक्चर दिख रही है, तो देखो इसमें ये जो त्रिशूल लगाया हुआ है, इसको हम राज्यव्यापी मसाल रिले बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे गृह मंत्री हमारे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, और यहाँ पर डिप्टी सीएम, अगर डिप्टी सीएम पूछे 6 नंबर के हैं जी, 6 नंबर के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला। और दोस्तों इनके पीछे देखो ये जो पिक लगी है, संदीप सिंह है जी, ये हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह।
तो याद रखना हरियाणा ने ना, हरियाणा में पहली बार राज्यव्यापी मशाल रिले का आयोजन इस खेल में किया था। अगर यहां पर बात की जाए दोस्तों इस प्रतियोगिता में गेम्स की, भाई कितने खेल इस प्रतियोगिता में थे, तो दोस्तों अगर यहां पर बात की जाए पिछली बार है ना, इसमें है ना 20 गेम्स थे और इस बार नए 5 गेम्स को जोड़ा गया। पहला गतका, दूसरा कलरी पट्टू, तीसरा थांगता और चौथा मलकम और पांचवा योग आसन को भी इसमें शामिल किया गया था। ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहां पर पूछा जाए 20+5 तो कितने गेम्स इस बार खेले गए, तो 25 गेम खेले गए। और दोस्तों हरियाणा ने है ना 21 गेम्स में पदक जीते हैं, 25 में से 21 गेम्स में हरियाणा ने पदक जीते हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से नए गेम जोड़े हैं, तो इसमें गतका, कलरी पट्टू, थांगता, मलखम और योग आसन को जोड़ा गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 25 खेल शामिल थे और पूरे देश में लगभग 8500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगर हरियाणा से बात की जाए दोस्तों 528 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया था। अगर यहां पर 5 खेलों की बात की जाए और जिसमें है कलरी पट्टू की उत्पत्ति पूछी जाए, तो दोस्तों ये केरल में हुई थी। देखो दोस्तों यहां पर ऐसा होता है, ये कलरी पट्टू गेम्स जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, केरल से हुई थी। अगर बात करता हूं गतका, गतका खेल का संबंध पंजाब से है दोस्तों, गतका खेल का संबंध पंजाब से। ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है, तो याद रखना दोस्तों कलारी पट्टू की उत्पत्ति वाला राज्य है केरल और गतका खेल का संबंध पंजाब से है। अगर यहां पर बात की जाए मलखम, मलखम से याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश, मलखम से मध्य प्रदेश। और थांगता दोस्तों एक मार्शल आर्ट है मणिपुर की, मणिपुर की मार्शल आर्ट है थांगता। इस गेम को भी इसमें जोड़ा गया था। इस गेम में देखो दोस्तों अगर इसको थोड़ा सा याद करना है तो कैसे कलरी पट्टू और कैसे केरल और गतका हमारा पंजाब से, याद रखना दोस्तों, और मैं से मलखम और मैं से मध्य प्रदेश। थांगता मणिपुर से है जी, मणिपुर से है, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, और इसका एक ये मार्शल आर्ट है। और पांचवा हमारा यहाँ पर योग आसन जोड़ा गया था। अगर यहां पर कोई पॉइंट्स बनता है तो दोस्तों ये देखो योग दिवस, अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये पॉइंट नोट करना दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की अगर बात की जाए तो याद रखना 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून। और ये हरियाणा ने काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। दोस्तों अगर यहाँ पर इसकी थीम की बात करें कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो दोस्तों याद रखना मानवता के लिए, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग, मानवता के लिए योग। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और थीम थी मानवता के लिए योग। अगर यहां पर दोस्तों ये पॉइंट्स सारे याद कर लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आपका स्टैटिक तथ्य भी सारे कवर हो रहे हैं। अगर यहां पर बजट की बात करूं दोस्तों, इस गेम्स के लिए केंद्रीय सरकार ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग बजट दिए हैं, जिसमें यूपी को है ना सबसे ज्यादा बजट दिया है इस गेम के लिए। 43.43 करोड़ रुपए यूपी राज्य को मिलते हैं सबसे ज्यादा। अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो मात्र 6.95 करोड़ रुपए दोस्तों हरियाणा को दिए जाते हैं, और जिसमें हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है। मात्र 6.95 करोड़ हमारे को बजट मिलता है केंद्र सरकार से, और बेहतरीन प्रदर्शन रहता है हमारे खिलाड़ियों का इन गेम्स में। अगर इन गेम्स की बात की जाए दोस्तों तो यहां पर विजेता राशि, गोल्ड मेडल विजेता को 1 लाख रुपए मिलते हैं, और पहले ये दोस्तों 50,000 थी। सिल्वर मेडल विजेता को 60,000 और पहले ये 30,000 थी। ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 40,000, पहले ये 20,000 थी। यानी अर्थात दोस्तों डबल कर दिया गया राशि को इस बार। तो याद रखना यहां पर ये सारे पॉइंट्स, मेडल पूछेगा कितना, मतलब विजेता राशि पूछेगा। गोल्ड मेडल विजेता को 1 लाख रुपए यूथ खेलो यूथ गेम्स में, और 50,000 थे पहले, 50 फिर लाख। सिल्वर में 30 से 60 हो गए और 20 से कितने हो गए 40।
अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए तो पहले नंबर पर हमारे हरियाणा ने बाजी मारी है और गोल्ड मेडल 52, सिल्वर 39, ब्रॉन्ज 46 और टोटल पूछा जाए तो 137 मेडल जीत कर हमारे हरियाणा ने बाजी मारी है। और दूसरे पर महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज और टोटल 125। तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहते हैं, गोल्ड मेडल 22, सिल्वर 17, ब्रॉन्ज 28 और टोटल 67 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पर। सबसे पहले हमारे एक नंबर पर हरियाणा है। अगर दोस्तों इनकी विजेता की बात करें तो मैं तुम्हें विजेता के बारे में बताता हूं। जब से ये गेम चला है, अगर यहां पर थोड़ा सा पॉइंट्स देखे जाएं, अगर यहां पर थोड़े पॉइंट यहां पर नोट कर लिए जाएं कि पहला संस्करण 2018 में हुआ था, पहला संस्करण 2018 में हुआ था। इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, देखो पहला संस्करण 2018 नई दिल्ली, जिसमें हमारे हरियाणा ने और जिसके विजेता हमारे हरियाणा रहा था, हमारा हरियाणा इसका विजेता रहा था, याद रखना दोस्तों हरियाणा। और उप विजेता की बात करूं तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अगर इसके दूसरे संस्करण की बात करूं, दूसरा संस्करण दोस्तों 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये इसकी मेजबानी है, पुणे महाराष्ट्र मेजबानी कर रहा था। तो इसमें विजेता महाराष्ट्र था और दूसरे नंबर पर हमारे उप विजेता हरियाणा थे। अगर इसके तीसरे एडिशन की बात करूं दोस्तों 2020 में गुवाहाटी असम में हुए थे, गुवाहाटी असम। और यहां पर विजेता की अगर बात की जाए तो विजेता यहां पर महाराष्ट्र दोबारा से और उप विजेता हरियाणा रहा था। ये सारे पॉइंट्स नोट करना। देखो पहले संस्करण में हमारे हरियाणा विजेता रहा, दूसरे में विजेता महाराष्ट्र, हरियाणा यहां पर दूसरे नंबर पर रहा। और 2020 गुवाहाटी असम में जो संस्करण हुआ था, जिसकी मेजबानी गुवाहाटी असम ने की थी, पहले नंबर पर विजेता महाराष्ट्र थे और उप विजेता यहां पर हरियाणा थे। अगर यहां पर दोस्तों फोर्थ गेम्स की बात की जाए तो दोबारा से हरियाणा विजेता है और उप विजेता है हमारे महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये दो स्टेट्स में काफी कंपटीशन है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र और दोबारा से फिर हमारे हरियाणा आ गए। दोस्तों अगर देखो इसको मैं एक क्रम में लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। भाई पहला जब जीता तो हरियाणा ने जीता पहला संस्करण, उप विजेता महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, उप विजेता हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा, आखिरी में हरियाणा विजेता रहे और महाराष्ट्र क्या रहे, उप विजेता। ये चारों संस्करण हैं दोस्तों इसके। और पांचवा संस्करण मैंने आपको बताया 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। अगर यहां पर दोस्तों इनके खिलाड़ियों के मेडल्स की बात की जाए तो पहला गोल्ड जो निकल कर आया था इस गेम्स में, इस गेम का पहला गोल्ड महाराष्ट्र की काजोल सरगर, याद रखना दोस्तों काजोल सरगर ने जीता था। वेट लिफ्टिंग से संबंध है जिनका, 40 किलोग्राम की कैटेगरी। अगर पूछा जाए कौन से राज्य की इससे संबंध रखती हैं तो महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। 113 किलोग्राम लिफ्ट करते हुए गोल्ड मेडल को इन्होंने जीता था। तो याद रखना इस गेम्स का पहला गोल्ड मेडल महाराष्ट्र की काजोल सरगर ने जीता था, वेट लिफ्टिंग में, कैटेगरी 40 किलो। अगर यहां पर बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी इत्तू मंडल थी और इसका संबंध दोस्तों झारखंड से है। इत्तू मंडल का संबंध झारखंड से है दोस्तों। और ये है ना कबड्डी खेल की थी महज 13 वर्ष से, 13 वर्ष याद रखना दोस्तों, महज 13 वर्ष। साइकिलिंग इवेंट में हरियाणा प्रदेश ने पहला मेडल जीता था इस गेम में। अगर पूछिए जाए कि सबसे पहला मेडल किस गेम में जीता हरियाणा ने इस गेम में,
तो याद रखना साइकिलिंग इवेंट में 7.5 किलोमीटर की स्केच रेस में जीता था। और ये है ना गुरुग्राम की है वृंदा यादव, गुरुग्राम की दोस्तों देखो यहां पर वृंदा यादव, इन्होंने साइकिलिंग इवेंट में हरियाणा को गोल्ड मेडल दिलाया है। स्केच रेस में अगर पूछा स्क्रैच रेस में कितने किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर में गोल्ड मेडल हरियाणा को दिलाने वाली बेटी। हरियाणा प्रदेश को कुश्ती में पहला मेडल पानीपत के साहिल जागलान ने दिलाया। तो याद रखना पानीपत के साहिल जागलान ने दोस्तों यहां पर मेडल दिलाया 92 किलोग्राम की कैटेगरी में। हरियाणा प्रदेश की कुश्ती में देखो दोस्तों यहां से क्वेश्चन हरियाणा एचएसएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि साहिल जागलान का संबंध कहां से है, तो पहला क्वेश्चन यहां से है कि पानीपत से है जी। और दूसरा अब किस कैटेगरी में, 92 किलोग्राम कैटेगरी में किस में जी, कौन सा गेम है इनका, कुश्ती। तो ये 2-3 पॉइंट्स बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना हर खिलाड़ी के। उसके बाद दोस्तों यहां पर हरियाणा प्रदेश की भावना, इनका संबंध दोस्तों जसोर खेड़ी जज्जर से है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कुल 181 किलोग्राम भार उठाकर मेडल जीता। अगर कैटेगरी पूछी जाए तो 59 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग की स्नैच प्रतियोगिता में 81 किलो वजन उठाकर इन्होंने ना रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। हरियाणा प्रदेश की कुश्ती में पहला गोल्ड मेडल पानीपत के साहिल जागला ने 92 किलोग्राम ने दिलाया। हरियाणा प्रदेश की भावना जसोर खेड़ी ने वेट लिफ्टिंग में कुल 181 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता। अगर उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों हरियाणा प्रदेश की 14 वर्षीय हरियाणा प्रदेश की 14 वर्षीय बेटी उनती हुड्डा चमारिया रोहतक ने देखो यहां पर इनका संबंध है रोहतक से, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन अगर पूछा जाए ना गेम कौन सा है तो उनती हुड्डा का गेम है बैडमिंटन। और इनका संबंध अगर पूछा जाए तो ये रोहतक से संबंध रखती है। यहां पर अगला पॉइंट यहां से बनता है एक दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र की 15 वर्षीय शुंक्ता काळे, 15 वर्षीय शुंक्ता काळे मीडिया में भारत की सिमोन बाइल्स के नाम से चर्चा में आए हैं। याद रखना भारत की इनको सिमोन बाइल्स बोला जाता है। सिमोन बाइल्स दोस्तों जिम्नास्टिक की एक बेहतरीन प्लेयर है पूरे अंतरराष्ट्रीय खेल में। तो यहां पर भारत की सिमोन बाइल्स से अगर नाम पूछा जाए तो शुंक्ता काळे। यहां पर इन्होंने ना जिम्नास्टिक में रिदम जिम्नास्टिक में क्लीन स्वीप देकर लगातार 5 गोल्ड जीते दोस्तों, 5 गोल्ड जीते इस गेम में। तो इनको है ना एक संज्ञा दी गई भारत की सिमोन बाइल्स शुंक्ता काळे, और जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। उसके बाद इस प्रतियोगिता में शामिल 25 खेलों में से हरियाणा ने कुल 21 खेलों में दोस्तों पदक जीते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इनके समापन पर, गेम के समापन पर एक घोषणा की कि हरियाणा खेल अकादमी खोली जाएगी। हरियाणा खेल अकादमी खोली जाएगी पंचकुला में। तो ये पॉइंट भी नोट करना दोस्तों, खेल अकादमी खोली जाएगी। एक इनके समापन पर घोषणा की कि हरियाणा खेल अकादमी खोली जाएगी। एक योजना यहां पर है दोस्तों, याद रखना हरियाणा नर्सरी योजना। हरियाणा खेल से संबंधित है दोस्तों, हरियाणा नर्सरी योजना। ये योजना भी यहां पर चलाई गई जिसके तहत 1100 स्टेडियम खोले जाएंगे स्कूल के अंदर, स्कूल सरकारी स्कूल्स के अंदर 1100 स्टेडियम खोले जाएंगे। तो ये पॉइंट्स भी नोट करना। अगर स्कूल की बात की जाए दोस्तों यहां पर हरियाणा का, ये पॉइंट नोट करना, हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल अगर पूछा जाए, स्पोर्ट्स स्कूल अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये है हमारे राय सोनीपत में दोस्तों। राय सोनीपत में अगर स्कूल का नाम पूछ लिया जाए तो ये भी नोट करना दोस्तों, मोतीलाल
नेहरू के नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से है। अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए, स्कूल की स्थापना दोस्तों, ये पॉइंट भी नोट करना, 1973 में दोस्तों हरियाणा नर्सरी योजना के तहत 1100 स्टेडियम खोलने का फैसला लिया गया है स्कूलों में। अगर यहाँ पर बात की जाए, हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत, जिसका नाम है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 1973 में की गई थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है, बिल्कुल स्टैटिक जीके के अनुसार। मेरा ये वादा है आपसे, अगर 4th एडिशन खेलो यूथ इंडिया गेम से कोई भी क्वेश्चन आता है, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आते हैं अब हम एमसीक्यू ऊपर, देखते हैं, इनको सबको हम रिपीट कर देंगे विद एमसीक्यू। अगर यहां पर बात की जाए भाई, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो भारत युवा खेल की मेजबानी 4थे संस्करण की करने की योजना है? तो याद रखना, मतलब ये करवा चुके हैं कौन है? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो याद रखना दोस्तों, हरियाणा। कर्नाटक तीसरे नंबर पर रहा था, पहले नंबर पर हरियाणा था ये, और यहां पर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र थे। तो ये पॉइंट्स भी नोट करना। उसके बाद देखो दोस्तों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहां हुआ था? तो ये पूछ लिया जाए। 4th एडिशन है हमारे पंचकुला हरियाणा में, सेक्टर 3 में, सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों मैंने 2 बताए थे, दूसरा है हमारा गुरुग्राम में, याद रखना दूसरा कहां पर है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ना कि स्टेडियम की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये गुरुग्राम में है, और यहां पर चौथा संस्करण पंचकुला में करवाया गया। अगर यहां पर बात की जाए, पुणे महाराष्ट्र में करवाया गया था दूसरा, गुवाहाटी असम में जी तीसरा करवाया गया था, और 5वां एडिशन जो होना है मध्य प्रदेश में भोपाल में होना है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। उसके बाद देखो दोस्तों, यहां पर बात की जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? चौथा। तो ये कोविड-19 के कारण दोस्तों, कोविड-19 के कारण 2022 में आयोजित करवाया गया, 2022 में आयोजित करवाया गया पंचकुला। अगर डेट पूछी जाए दोस्तों, तो ये हमारा 4 से 13 जून 2022 तक आयोजन इसका किया गया। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम 2000 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका आंसर भी आता है 4 से 13 जून 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा में आयोजन हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किन 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया? दोस्तों इस गेम में है ना 5 खेल मैंने बताया था ऐड किए हैं, तो टोटल गेम थे 25। अगर यहां पर बात की जाए तो पहले नंबर पर योग, बिल्कुल सही है। थांग ता मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर का मार्शल आर्ट। उसके बाद गतका है जी, पंजाब से संबंधित है, पंजाब से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मलखम का संबंध मध्य प्रदेश से है दोस्तों। और कल्ली पट्टू का संबंध कैसे, कल्ली पट्टू और कैसे, केरल मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। तो ये 5 गेम्स दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। योग, थांगता, गतका, मलखम और कल्ली पट्टू, ये 5 गेम इस बार जोड़े गए थे। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली काजोल सरगर, याद रखना दोस्तों, काजोल सरगर का संबंध महाराष्ट्र का संबंध किस खेल से है? अगर पूछा जाए किस खेल से है, तो भार तोलन से संबंध है जी इसका। भार तोलन से पहला मेडल इन्होंने, पहला गोल्ड निकाला था यहां से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर है? तो ये याद रखना दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश, नई दिल्ली में पहला हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में पहला हुआ था, क्लियर। और पंचकुला हरियाणा में अगर पूछा जाए, हमारे यहां पर 4th संस्करण हुआ था, चौथा। तो ये पॉइंट है, पंचकुला में हमारा हरियाणा में 4था संस्करण हुआ था। उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स का पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, देखो यहां पर है युवा गेम्स,
का पुराना नाम। अब युवा की जगह वहां पर स्कूल था दोस्तों, युवा की जगह क्या था, स्कूल। तो देखो खेलो इंडिया गलत है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये भी गलत है। तो खेलो पूरे यूथ पर उन्होंने किया था, तो स्कूल की जगह यूथ लिया था, जो पहले स्कूल पर निर्धारित था 2018 तक। 19 में इसका नाम बदला था दोस्तों, 2019 में इसका नाम बदला था खेलो इंडिया युवा गेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी जाता है, इंडियन यूथ गेम्स भी हमारा रोंग है। उसके बाद दोस्तों देखो 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये हमारा बनता है डी ऑप्शन है, नई दिल्ली। डी ऑप्शन है, नई दिल्ली। उसके बाद देखो दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आदर्श वाक्य अगर पूछा जाए, आदर्श वाक्य, तो यहां पर आदर्श वाक्य बनता है साथ में है हम, वी आर टूगेदर, वी आर टूगेदर। और यहां पर अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय, दोस्तों ये हमारा नई दिल्ली में है जी। नई दिल्ली से मैंने करंट का एक पॉइंट तुम्हें बताया था, ये दोबारा दिल्ली हेड कांस्टेबल वाले थोड़ा ध्यान देंगे, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना भाई, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वो याद रखना विनय कुमार सक्सेना बने हैं, विनय कुमार सक्सेना। अनिल बैजल की स्थान पर विनय कुमार सक्सेना बने हैं जी। उसके बाद देखो खेलो इंडिया युवा गेम 2021 का मुख्य आयोजन स्थल ताऊ देवी लाल खेल परिसर कहां पर है दोस्तों, ये हमारे पंचकुला हरियाणा में है। तो याद रहा, अंबाला में भी नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है, चंडीगढ़ हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में है, पंचकुला हरियाणा में। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों, तो मैंने बताया था तुम्हें गुरुग्राम, दूसरा हमारा याद रखना दोस्तों गुरुग्राम में है, ये पॉइंट नोट करते रहना, गुरुग्राम। ये सारे हमारे रिवाइज एक तरह से पूरा टॉपिक हमने क्वेश्चनों से किया है। खेलो इंडिया गेम 2021 का शुभंकर अगर पूछा जाए, तो दोस्तों ये था धाकड़ दा बुल, धाकड़ दा बुल। तो ऑप्शन है बी इसका करेक्ट होगा। जया काला हिरण गलत है, भालू और शेर गलत है, धाकड़ दा बुल, बुल था दोस्तों ये एक। खेलो इंडिया यूथ गेम से 2021 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली इतू मंडल झारखंड से संबंध रखती है जी। कबड्डी खेल है इनका, कबड्डी। अगर दोस्तों इसकी बात करें ना, तो इन्होंने ना 8 वर्ष से ही कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था, 8 वर्ष से ही कबड्डी खेलना इतू मंडल ने शुरू कर दिया था। सबसे कम उम्र की लड़की है, कबड्डी खिलाड़ी है दोस्तों। अगर संबंध पूछा जाए तो याद रखना संबंध है इनका झारखंड से। साहिल जागलान, देखो दोस्तों साहिल जागलान कुश्ती प्लेयर है और हरियाणा को पहला गोल्ड, कुश्ती में पहला गोल्ड जिताया था इस गेम में, पहला गोल्ड इस गेम में जिताया था साहिल जागलान ने। और इनका संबंध है दोस्तों पानीपत से, पानीपत से इनका संबंध है साहिल जागलान का। आगे क्वेश्चन है, भावना वेट लिफ्टिंग प्लेयर हरियाणा प्रदेश किस जिले से है, तो दोस्तों ये है हमारी झज्जर से। रेवाड़ी यहाँ पर गलत है, बहादुरगढ़ गलत है, भिवानी गलत है, झज्जर से है। झज्जर में जसोर खेड़ी, जसोर खेड़ी, जसोर खेड़ी झज्जर से संबंध रखती है हमारी भावना। हरियाणा प्रदेश की उनती हुड्डा किस खेल से संबंध रखती हैं, तो याद रखना दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित रखती हैं, बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। ये मात्र 14 वर्ष की इनकी आयु अगर पूछी जाए तो 14 वर्ष की, और उनती हुड्डा का संबंध है ना रोहतक से है दोस्तों, रोहतक से है। बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड जिताया था भारत हरियाणा को। दोस्तों आशा करता हूं कि मैं आप सबको कि ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये 4th एडिशन था दोस्तों खेलो यूथ इंडिया गेम्स का। मेरा वादा है ये आपसे कि इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और इसी तरह हम करंट अफेयर की डेली आपको 1 से 2 वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि हमारे पास एक मंथ है, और इस मंथ के अंदर आपकी हरियाणा जीके का जो हरियाणा करंट अफेयर का पोर्शन है 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाऊं, और एक भी क्वेश्चन हम करंट से बाहर ना जाने दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।